नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भूकंप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अफगानिस्तान में, दूसरा नेपाल में, तीसरा इंडोनेशिया में। जिस तरह से हमारे पीछे इस मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और बीच में हिंदुस्तान। तबाही का सबसे बड़ा मंजर फिर से नेपाल में देखने को मिला, जो 25 अप्रैल के भूकंप से अभी तक कराह रहा है। नेपाल की संसद हिल गई, कईयों की जिंदगी हिल गई, और सबसे बढ़कर लोगों का यह भरोसा हिल गया कि पता नहीं कल क्या होगा। कुदरत ने मानो नेपाल को नेस्तेनाबूद करने की ठान ली है। एक मुल्क तबाही से उबर नहीं पाता कि दूसरी तबाही बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है। 17 दिन भी नहीं बीते कि दहशत के आगोश में नेपाल एक बार फिर थर्राया। एक बार फिर धरती कांपी और पूरा देश बर्बादी की आशंका में चित्कार कर उठा। पहले आया था, उससे कम नहीं है, लगता है तेज है, तेज आ गई है, सामने दिखाई पड़ रहा है। हम लोग भी बाहर निकले हुए हैं और झटका लग रहा है, अभी तक भी चल ही रहा है। एक के बाद एक भूकंप के साथ झटकों ने नेपाल को झकझोर दिया। इस बार भूकंप का केंद्र बना काठमांडू से 83 किलोमीटर दूर कोडारी जिला। 25 अप्रैल को तबाही आई थी तो केंद्र था लामजंग। तब तीव्रता थी 7.9। दोपहर 12:35, तीव्रता 7.3। दोपहर 1:04, तीव्रता 5.4। दोपहर 1:07, तीव्रता 6.2। दोपहर 1:36, तीव्रता 5.0। दोपहर 1:44, तीव्रता 4.8। दोपहर 1:51, तीव्रता 4.8। दोपहर 2:04, तीव्रता 4.2। बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि इतिहास में हमें इतने दुखद प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आया था। ये तो 2 हफ्ता के बाद फिर भी इतना बड़ा भूकंप गया है। और अराउंड 1245 में वो भूकंप गया था। उसके बाद भी 3 भूकंप तो आफ्टर शॉक्स आया है, और वो भी काफ़ी सबल था। भूकंप के साथ ही नेपाल के तमाम इलाकों से जान माल के नुकसान की भी भयावह खबरें भी आ रही हैं। धरती हिलते ही काठमांडू एयरपोर्ट पर कैसे हड़कंप मचा, इसकी बानगी भी देखिए। काठमांडू के मशहूर घंटाघर की दीवारों को भूकंप ने दरार से भर दिया। पीएम ऑफिस भी चपेट में आया। शहर की कई ऐतिहासिक इमारतों पर भी भूकंप ने तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। सिंधुपाल चौक में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। दोलखा में 90% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। चौतारा में भी बड़ी इमारत गिरी, 4 लोग मरे। इस ट्रेलर को देखकर नहीं लगता कि तबाही की फिल्म छोटी होगी। जो मेन अर्थक्वेक हुआ है वो 7.9 के आसपास का था, जिसमें कि लगभग हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने इसके साथ आफ्टर शॉक एक्टिविटी चलती रहेगी। और बीच बीच में किस तरह की जो है एक्टिविटी जो है थोड़े से मैग्नीट्यूड हाई भी हो सकते थे इस केस में, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है कि आफ्टर शॉक में जो मैग्नीट्यूड है वो घटता रहता है। लेकिन कई केसेस में जो है, जैसे अभी हमने देखा कि आफ्टर एक एक्टिविटी जो हुई है, जो कि 7.3 की एक्टिविटी इसमें हुई। जरा नेपाल की त्रासदी का अंदाजा लगाइए। 17 दिन पहले लामजंग से उठे जलजले में 8000 से ज्यादा जिंदगियां जमींदोज हो गईं। और अब मौत का नया आंकड़ा नेपाल की तबाही की कहानी को और भयानक बना रहा है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक। पहले से ही बर्बाद नेपाल का हाल और भी बुरा हो गया। इसका असर हिंदुस्तान तक देखने को मिला। हमारे सहयोगी सईद अंसारी आपको बताएंगे कि 7.3 की तीव्रता वाले भूकंप ने कैसे, कहां पे, कितनी तबाही मचाई है। धन्यवाद श्वेता। आइए आपको भूकंप का ताजा अपडेट इस वक्त हम दे दें। नेपाल में भूकंप की चपेट में आकर अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा 34 लोग दोलखा में मारे गए हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं और भूकंप का भारत पर भी असर पड़ा है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित पिछली बार की तरह बिहार है। बिहार से 16 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1 मौत है। लखनऊ में
कल स्कूल बंद रहेंगे। उधर दिल्ली में गृह सचिव ने बैठक बुलाई है। बैठक में भूकंप के बाद के हालात पर चर्चा हुई है। रक्षा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। राहत कार्यों से जुड़ी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो ये था अभी तक का अलर्ट। आगे के लिए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं श्वेता के पास। हिमालय के अंदर की खलबली बाहर एक साथ कई देशों को हिला रही है। अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया में आए भूकंप से एक बड़ा हिस्सा कांप उठा। भारतीय उपमहाद्वीप में ही हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश तक भूकंप के झटके गए, जबकि चीन के भी कुछ हिस्सों में इसे महसूस किया गया। तबाही क्या होती है, तबाही का एहसास क्या होता है, ये कोई नेपाल से पूछे, जो मुल्क हिमालय की सरपरस्ती में अपनी कुदरती खूबियों पर इठलाता रहा। उसे कुदरत का ही कोपभाजन बनना पड़ा। वो भी ऐसा कि आधे से ज्यादा नेपाल में जिंदगी पटरी से उतर गई है। आखिर नेपाल ही बार बार कुदरत के कहर का शिकार क्यों होता है? इस सवाल का जवाब भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि आज आया भूकंप क्यों और कितना भयानक है। दोपहर 12:35 पर नेपाल के कोडारी में धरती हिली, लेकिन उससे पहले 11:40 पर अफगानिस्तान और 11:57 पर इंडोनेशिया में दो झटके दस्तक दे चुके थे। अफगानिस्तान में तीव्रता 4.3, तो इंडोनेशिया में 5.1 और नेपाल में 7.3। तीनों देशों में एक साथ भूकंप, और वो भी 1 घंटे के भीतर। क्या ये वाकई नई प्राकृतिक हलचल की चेतावनी है? भारतीय प्लेट का विस्तार हिंद कुश पहाड़ियों से लेकर और फिर नेपाल से लेकर अंडमान सागर तीनों स्थानों से होकर गुजरता है। यह उसकी सीमा रेखा के ऊपर भूकंप आया है। तो समानता है वह यह है कि भारतीय प्लेट की सीमा रेखा पर यह भूकंप आया है, और इस भूकंप के आने के कारण है कि इस स्थान पर ही भारतीय प्लेट तिब्बत के प्लेट और यूरेशिया के प्लेट के साथ जाकर टकरा रहा है। टकराने के क्रम में जो कंपन हुआ, उस कंपन से ही इस भूकंप का जनन भी हुआ है। इसलिए तीनों में समानता है। एक के बाद एक चोट ने नेपाल को ही नहीं, तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये वो हकीकत है कि अगर कुदरत की हुंकार हुई तो तबाही तय है। सिर्फ बचाव की तैयारी ही जानमाल के नुकसान को कम कर सकती है। दिल्ली में सिद्धार्थ तिवारी के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक। अफगानिस्तान से नेपाल तक हिमालय क्षेत्र में आता भूकंप भविष्य के लिए हाई अलर्ट सुना रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हिमालय में बनी फॉल्ट लाइन अक्सर विनाश का सबब बनती है। आखिर बार बार नेपाल को क्यों भूकंप जैसी तबाही से दो चार होना पड़ता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको धरती की बनावट जानना होगा। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी बस एक महाद्वीप थी। वक्त के साथ वो टूटती गई और अमेरिका, अफ्रीका समेत तमाम महादेश बने। भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। जुड़ने टूटने की तमाम प्रक्रिया के बाद पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपीय आकार के बराबर कई प्लेट्स होते हैं। भारत के नीचे इंडियन प्लेट है और नेपाल यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की दरार पर बसा है। अभी 25 अप्रैल को जो पहला शॉक आया नेपाल में, उसी टाइम वो झटका बैठने के बाद करीब करीब ये इंडियन प्लेट की मूवमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ, डाउन साइड, अब सबडक्शन हम बोलते हैं, और यूरो एशियन प्लेट के नीचे करीब करीब 10 फीट तक नीचे गई है, और नेपाल का पोर्शन 3 मीटर तक इंडिया के तरफ स्लिप ऐसा मूव हुआ है, स्लिप हुआ है। सड़क पे दौड़ती हुई इस दरार को देख रहे हैं आप। दरअसल भूकंप की वजह से सड़क में ये दरार आई है, लेकिन पृथ्वी के सतह के बहुत नीचे इसी तरह की दरारें होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में उन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। नेपाल एक ऐसे ही फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। भूकंप के दौरान इस तरह की दरारें बनती हैं, तो धरती के कोर से निकलने वाली ऊर्जा आंखों से दिखती है। ये जब फटी थी, ये रोड सड़क फट गई थी,
उसके बाद तो आप लोग सवेरे जब देखा होगा आपने 11:58 का समय था जब हम ऊपर थे। ऊपर से थोड़ी सी वो धक्का महसूस करने के बाद नीचे आ गए। नीचे आकर जब देख रहे थे तो दूध उबलने की तरह ये उबल रही थी, एकदम आंखों के सामने हुई है। दूध जैसे उबलता है ना वैसे ये उबल रहा है। भूकंप के खतरे के हिसाब से नेपाल बारूद के ढेर से कम नहीं और नेपाल में किसी भी तबाही का सीधा प्रभाव भारत पर होना लाजमी है। भारतीय उपमहाद्वीप प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर के हिसाब से लगातार उत्तर की ओर दबाव बना रहा है। ये दबाव तिब्बत को ऊंचाई में उत्तर की ओर धकेल रहा है और भारत उसके नीचे खिसक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर की ओर खिसकना एशिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला चूंकि अर्ध गोलाकार है, इस पर घर्षण से पैदा हो रही ऊर्जा 8 से अधिक की तीव्रता के भूकंप का खतरा पैदा कर रही है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये प्लेट उत्तर की दिशा में वो थोड़ी सी मूव हो रही है। तो ये प्लेट का मोमेंट है वो नेचुरली ईयरली 2 mm से 10 mm तक होता था, लेकिन अभी ये प्लेट जो प्लेट मूव होती है वो दूसरी प्लेट के ऊपर घिस जाती है, दैट इज ए यूरो एशियन प्लेट। लेकिन ये प्लेट जब उसके ऊपर घिस जाती है तब कहीं पे तो लॉकिंग हो जाता था, इसलिए वो 1-2 भूकंप आने के बाद रुक जाती थी। भूकंप की सबसे भयावह बात यह है कि इसके सटीक पूर्वानुमान का कोई तरीका नहीं, ना ही इसे रोकने या मोड़ने का कोई रास्ता है। तमाम शोध और वैज्ञानिक दावों के बीच दुनिया के बड़े से बड़े देश में धरती की हलचल के आगे सब लाचार हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं इसके बाद भी आते रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। 25 अप्रैल को आए भूकंप ने ही नेपाल की कमर तोड़ दी थी। पर्यटन ही नेपाल की आय का सबसे बड़ा जरिया है और भूकंप ने टूरिस्टों को डरा दिया। मंगलवार को आए भूकंप ने रही सही उम्मीदों को भी आशंका के मलबों से ढक दिया। 2,26,147 of people have been homeless, with entire villages flattened across many districts of the country. Centuries old buildings were destroyed. बेघरों का घर बसा नहीं कि हजारों आशियाने फिर औंधे मुंह गिर पड़े। भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसे भूकंप अभी अगले 1 महीने तक आते रहेंगे, लेकिन नेपाल के लिए तो ये नींद उड़ाने वाली बात है। नेपाल में पर्यटन इंडस्ट्री को पहले ही धक्का पहुंच चुका है। पर्यटन कारोबार नेपाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अप्रैल के भूकंप में 7,700 लोगों की मौत हो गई। 8 लाख की आबादी भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुई। नेपाल उस आपदा से उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर लड़खड़ाने का खतरा सामने आ गया। पंकज दास, काठमांडू, आज तक। भूकंप नेपाल में मगर कराह रहा है हिंदुस्तान।